बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो दोस्तों, थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन के बारे में कि हमें डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन जो है वो हीमोग्लोबिनूरिया की सूरत में जो है हमें अपने जानवरों को नहीं देना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी हीमोग्लोबिनूरिया क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिनूरिया जो है वो बेसिकली एक डिजीज नहीं है, ये बेसिकली एक सिम्टम है। किसी भी डिजीज की एक सिम्टम है, ये एक कंडीशन है। जिस तरह काफी सारी डिजीजें हैं जिनके अंदर डिजीजेस हैं जिनके अंदर जो है हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो चंद एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। जिस तरह बेबिलियोसिस है, जिस तरह पीपीएच है, पोस्ट पार्टूरियल हीमोग्लोबिनूरिया, जिस तरह बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया या कॉपर डेफिशिएंसी या पॉइजनिंग, तो उनके अंदर जो है ये हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये खुद एक जो हीमोग्लोबिनूरिया है ये एक डिजीज नहीं है। तो अब होता क्या हो, हीमोग्लोबिनूरिया है क्या, आप सब जानते हैं कि जब ब्लड के अंदर जो है डायरेक्ट ही जो हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकलकर हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होती है ब्लड के अंदर, तो इस कंडीशन को हम जो है, और वो जो ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू यूरिन में आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिनूरिया कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि एक छोटे पेशाब के अंदर जो है खून का आना, इस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिनूरिया होती क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है वो फास्फोरस डिप्लीशन है। ब्लड के अंदर फास्फोरस की जब कमी हो जाती है तो उससे आरबीसीज की जो है वो रप्चरिंग, उनकी जो है वो फटना शुरू हो जाता है। तो फटने की वजह से जो है वो फिर हीमोग्लोबिन जो है डायरेक्ट जो है ब्लड के अंदर रिलीज होती है। तो ये वजह है कि फास्फोरस डिप्लीशन जो है वो हीमोग्लोबिनूरिया की सबसे बड़ी वजह है। मतलब जब हमने आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को रोकना है तो जाहिर बात है हमें जो है वो फास्फोरस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिनूरिया को रिटेन करने के लिए फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि डेक्स्ट्रोज आपने हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन में क्यों नहीं देना। दोस्तों, बेसिकली आप सब जानते हैं कि डेक्स्ट्रोज जो है बेसिकली एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिनूरिया की सूरत में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूज करेंगे, चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 25% हो, किसी भी कंडीशन के अंदर आप इन्फ्यूज करेंगे तो वो ब्लड में जाकर वहां पर कंपार्टमेंटल शिफ्टिंग कर देता है फास्फोरस की। वो फास्फोरस को ब्लड से निकाल जो है वो सेल्स को प्रोवाइड कर देता है। तो ऑलरेडी हमें ब्लड के अंदर फास्फोरस की जरूरत होती है। जब डेक्स्ट्रोज लगती है तो वहां पर वो फास्फोरस को कंपार्टमेंट शिफ्टिंग करके सेल की तरफ मूव कर देता है। तो जिसकी वजह से मजीद जो है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बजाय इसके काम दोबारा बेहतरी की तरफ आए तो वो काम और ज्यादा बिगड़ जाता है। तो सेल्स को तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जो आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है वो मजीद बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमने जो है डेक्स्ट्रोज चाहे 5% है, चाहे 10% है, चाहे 25% है, उसको हमने हीमोग्लोबिनूरिया की ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाना। तो ये मेन रीजन है हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर डेक्स्ट्रोज को ना इस्तेमाल करने की वजह जो है यही है जो मैंने आपको पहले बता दी है। मजीद मैंने पीपीएच पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनूरिया और बेबिलियोसिस की ट्रीटमेंट की वीडियोस भी नीचे उनके लिंक शेयर कर दिए हैं। तो आप वो भी मजीद जो है अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वो टेक्निकल बेस पे साइंटिफिक जो है वो ट्रीटमेंट है तो वो आप दे सकते हैं। तो आप दोस्तों से दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज।